सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट। देखिए बच्चियां आई हुई हैं जो फिजिक्स का चैप्टर 1 से क्वेश्चन सुनाएंगी। प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले बताएंगे। परावर्तन का नियम निर्धारित होता है। अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। एक एक पूछते, 1 1 2 3 ऐसा करके पूछिए। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। निर्वात। समतल या उत्तल। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निर्वात। निर्वात में। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। तैलीय कागज होता है परभाषक। परभाषक। परभाषी भी कह सकते हैं इसको। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक। काल्पनिक होता है। ठीक है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, अभिसारी होगी। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। ओके, ये गोलीय अब जो है गोलीय दर्पण से प्रश्न पूछे जाएंगे। गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? R=2f, या इसको अगर तोड़ दें तो क्या हो जाएगा? F=R/2। किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा या बड़ा पाया गया है? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ओके। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग? दर्पण। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है सर्च लाइट। अवतल। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग? दंत के जो दांत के डॉक्टर हैं वो कौन सा दर्पण? वो अवतल दर्पण का। क्वेश्चन पूरा हो जाने दीजिए भाई। जो कह रहा है क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत के लिए बड़ा प्रतिबिंब देखने में के लिए करता है? वो अवतल दर्पण है। ठीक है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता के मापने का जरूरत है। दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी और उसमें 2 है। दर्पण और बिंब के A और B है तो दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी दोनों। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऋणात्मक है। वास्तविक और उल्टा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? 16 ठीक है। किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? उत्तल दर्पण। ठीक है। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। नई कार्तीय पद्धति के अनुसार दर्पण के सामने ऋणात्मक। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण। रॉन्ग है, उत्तल दर्पण होगा। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण को निम्नलिखित में से कौन है? क्या? कार के शीशे का सामने जो होता है अवतल दर्पण। ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए तो ताकि प्रतिबिंब उल्टा और समान आकार का बने? वक्रता केंद्र पर। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F और उसकी वक्रता त्रिज्या R के बीच से निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? R=2F। ठीक है। R=2F। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और हरासित बोल रहा है, कम छोटा हो सकता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? एक बार। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक होगा। दर्पण सूत्र बताइए जरा। 1/v + 1/u = 1/r। स्मॉल v क्या होता है? स्मॉल u क्या होता है? स्मॉल f क्या होता है? स्मॉल v अंतिम वेग, स्मॉल u प्रारंभिक। वो 9th क्लास के लिए है। v यहाँ पर है, वह वेग करता है प्रतिबिंब दूरी को, u जो वेग करता है वस्तु दूरी को, और स्मॉल f जो वेग करता है वो फोकस दूरी को। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है तो यह +20 सेंटीमीटर, तो ये गोलीय दर्पण कैसा होगा?
किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जा गई है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? क्या क्वेश्चन है? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक वस्तु बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस दूरी के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? आभासी प्रतिबिंब किस वस्तु के साथ मिल सकता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? एफ का मान 20 है तो आर का मान बता देना है 40 सेंटीमीटर। आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में कौन सा दर्पण लाया जाता है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन की महत्तम मान कितना होगा? 1/2। उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है? क्या बोला? उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, छोटा, सीधा, आभासी, उपयुक्त सभी। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कम तीव्र से बनेगा। ठीक है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर का अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ऋणात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान 10 है। 10 सेंटीमीटर से कम। फोकस से ध्रुव की ओर आने वाला अवतल दर्पण में आवर्धन का मान, फोकस से ध्रुव की ओर आने वाला, क्वेश्चन पे फोकस करिए, मैं क्या कह रहा हूँ। फोकस से ध्रुव की ओर आने वाला अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है कि वही रहता है कि परिवर्तन नहीं होता है? घटता है, नहीं बढ़ता है। बढ़ता है होगा भाई। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा था। चींटी की गति की दिशा क्या है? फोकस तथा ध्रुव की ओर। फोकस से ध्रुव की ओर। ओके, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष। चलिए, ये रहे टोटल इसमें के जो प्रकाश से, परावर्तन से और कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन जो है अपवर्तन से भी हो गया इसमें। मिलते एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।